वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो कि हजारों युवाओं के भविष्य को निर्धारित करती है। दरअसल बात है पशुपालन विभाग के 834 पदों पर व्यापम को पत्र लिखा गया था जो कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद थे। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स के साथ और स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। शासन ने वित्त विभाग से क्या आदेश जारी किया था और कोर्ट ने इसको लेकर क्या ऑर्डर दिया है, साथ ही साथ इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक लेटर का बताएंगे और पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी को हम लोग अच्छे से समझेंगे ताकि ये जो मामला है वो हमको क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत में हम लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में भी एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें जज और वकील के बीच हुए वार्तालाप का दृश्य है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। वीडियो के शुरुआत में हम लोग एक न्यूज़ क्लिप के बारे में, एक पेपर में छपी क्लिप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाईकोर्ट से एवीएफओ के 834 पदों की परीक्षा की गुहार हाईकोर्ट से लगाई गई है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो तृतीय श्रेणी का पद होता है एवीएफओ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, उसका मामला हाईकोर्ट में जाकर फंसा हुआ है। दरअसल बात है पशुपालन विभाग ने जब 150 पदों पर भर्ती निकली थी उसके बाद विभाग ने व्यापम को एक पत्र लिखा था जिसमें 834 पदों पर भर्ती करने के लिए उसे पत्र जारी किया था। इसके बाद व्यापम ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। बाद में जो डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी हैं उन्होंने बिलासपुर हाई कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाया और वहां पे अपनी गुहार लगाई। इस पर याचिकाकर्ताओं ने 5 सितंबर को हाईकोर्ट में केस अपनी याचिका दायर की और पहली सुनवाई 12 सितंबर को हुई थी। उसके बाद दूसरी सुनवाई जो है वो 20 सितंबर को हुई थी जिसमें हाईकोर्ट ने व्यापम से कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उससे इस पर रिस्पॉन्स मांगा है, आखिर उसने भर्ती क्यों नहीं लिया। इससे पहले जो 150 पद निकले हुए थे उसके लिए जो एग्ज़ाम है 17 जून 2023 को आयोजित किया गया था और एग्ज़ाम होने के बाद भी 834 पदों पर कोई किसी प्रकार का निर्णय नहीं आया। इसीलिए जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहां पे जाके अपनी याचिका दायर की। ये जो मामला है पूरा मामला वित्त विभाग के कारण हुआ है क्योंकि इसे 150 पद जो पहले निकले थे उसको 2022 में वित्त विभाग द्वारा परमिशन दिया गया था और ये जो 834 पद थे इसमें वित्त विभाग का अनुमति नहीं था, केवल जो मंत्रालय है उसके द्वारा सहमति प्रदान की गई थी। इसीलिए ये जो मामला है आज हाईकोर्ट में जाके फंस चुका है। अब अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को है। 4 अक्टूबर को देखेंगे कि इसमें क्या निर्णय आता है, क्या वह आगामी परीक्षा आयोजित कर पाता है या फिर अलग से विज्ञापन जारी करेगा फिर परीक्षा आयोजित करेगा। अब ये तो कोर्ट के ऊपर निर्णय लेने के ऊपर निर्भर करता है कि क्या ऑर्डर वह देता है। साथ ही साथ ये व्यापम को ही नोटिस जारी किया है, वो क्या रिस्पॉन्स देता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जज इसके ऊपर क्या जजमेंट देते हैं। चलिए हम लोग वीडियो में आगे और स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में गंभीरता से समझते हैं। सबसे पहले लेटर की बात करें तो सबसे पहला जो लेटर है वो 6/4/2021 को मंत्रालय को भेजा गया था। किसके लिए? जो एवीएफओ भर्ती है उसके लिए। सबसे पहले इसमें जो 50 पद थे एवीएफओ के उसमें अनुमति दी गई थी। उसके बाद उसके अलावा अतिरिक्त 100 पद और भेजे गए थे वित्त विभाग को परमिशन के लिए ताकि इसमें भर्ती हो सके। इसके बाद पुनः 8/8/2022 को विभागीय प्रस्ताव गया था एवीएफओ भर्ती के लिए वित्त विभाग को, जिसमें उस टाइम पे 876 पद रिक्त थे जिसमें से केवल 150 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने सहमति दी गई थी। और इसकी जो परीक्षा है वो व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि सीजी व्यापम के द्वारा इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके बेसिस पे इसका चयन करना था। इसके बाद 18/8/2022 को वित्त विभाग से सहमति मिलने के पश्चात इसका जो विस्तृत विज्ञापन है वो जारी किया गया था जिसमें कुल 150 पदों के लिए व्यापम के थ्रू एग्ज़ाम लेने के लिए इसको विज्ञापन है वो जारी किया गया था, जिसकी परीक्षा की तिथि 17/6/2023 को घोषित की गई थी कि उस दिन इसका एग्ज़ाम होना है। इसके पश्चात मंत्रालय से दिनांक 23 मई 2023 को एक नया लेटर जारी होता है संचालक को, जिसमें कि पशुधन विकास विभाग के अंतर्गत जो 1786 पदों पर सीधी भर्ती के लिए जो मंत्रालय से सहमति प्रदान की गई थी उसके बारे में था। याद रखिएगा केवल यह मंत्रालय से सहमति प्रदान की गई थी, न कि वित्त विभाग से।
इन 1786 पदों में जो 834 पद थे वो एवीएफओ के थे, और जिसका जो नियुक्ति है वो व्यापम के द्वारा परीक्षा आयोजित कराकर जो मेरिट बनती है उसके अकॉर्डिंग करना था। इसके बाद संचालनालय से दिनांक 26 मई 2023 को एक नया लेटर जारी होता है नियंत्रक को। किसके नियंत्रक को? जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम है उसको। और एक किसके संबंध में था? वहाँ पे मैंने बताया था जो एवीएफओ के 834 पद है उसको जो प्रतियोगिता परीक्षा है, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसके माध्यम से कराने के लिए ये लेटर व्यापम को जारी किया गया था। इसमें क्या लिखा गया था? इसमें बताया गया था कि ये जो तृतीय श्रेणी का पद है एवीएफओ का, इसका जो चयन है, एग्ज़ाम है, किसके बेसिस पे कराना है? मैंने अभी लेटर पीछे दिखाया था, जो मंत्रालय से जो सहमति प्रदान की गई थी उसके बेसिस पे ये व्यापम को पत्र लिखा गया था 834 पदों पर भर्ती के लिए। लेकिन इससे पहले जो 150 पद थे एवीएफओ के जो 150 पद थे उसका जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका था। इस 834 पद में जो 351 पद थे अनारक्षित के, एसटी के 100 पद थे, एससी के 100 पद थे, एसटी के 266 और जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी हैं उनके 117 पद थे। इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 834 पदों के लिए ये लेटर जारी किया गया था आरक्षण रोस्टर के अनुसार, न कि ये कोई विज्ञापन है। ठीक, ये लेटर जारी किया गया था किसके लिए? व्यापम के लिए। याद रखिएगा, यह केवल एक आरक्षण रोस्टर है, यह कोई विज्ञापन नहीं है। ये केवल व्यापम को भेजा गया था ताकि वो इसके लिए विज्ञापन जारी करे या फिर जो 150 पद हो रहे थे भर्ती उसमें इसको सम्मिलित करे। वो व्यापम के ऊपर उस टाइम पे निर्भर करता था कि वह क्या निर्णय लेता है। इसी बीच क्या हुआ, जैसे ही ये सभी प्रक्रियाएं चल रही थी उसी बीच जो पशुधन विकास विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ है उन्होंने अपनी एक नया मांग रख दी। दरअसल उन लोग का जो पदोन्नति का नियम है वो 10% का है, लेकिन उन्होंने शासन से क्या मांग रखी कि हमें इसमें 25% पदोन्नति आरक्षण मिलना चाहिए। इसी बीच क्या हुआ, उन्होंने ये इसके लिए याचिका हाईकोर्ट में लगा दी और हाईकोर्ट में जाके फिर से ये लटक गया। उसके बाद विभाग को इसके लिए नोटिस जारी करने के लिए नोटिस जारी किया था और इसमें जो उसका जो रिस्पॉन्स है वो मंगाया गया था कि शासन इस पर क्या निर्णय लेती है, विभाग इसमें क्या फैसला करती है। यहाँ पे ये जो प्रक्रियाएं हैं कोर्ट केस वाली, अगर ये नहीं होती तो शायद वहाँ पे 834 पद उसी में सम्मिलित हो जाता और दोनों 150 और 834 दोनों मिला के एक साथ उसका एग्ज़ाम होता। लेकिन किसी कारणवश कोर्ट केस हो जाने के कारण इस पर भर्ती नहीं हो पाई, पर जो मामला है वहीं पे जाके रुक गई और 150 पदों पर जो एवीएफओ का एग्ज़ाम हो रहा था वो 17 जून को कंप्लीट हुआ। उसके बाद उसका रिजल्ट जारी किया गया, मॉडल आंसर जारी किया गया और उसके बाद फिर उसका मेरिट लिस्ट जारी किया गया। मेरिट लिस्ट जारी करने के पश्चात उसका दस्तावेज सत्यापन किया गया और यह भर्ती अब अपने अंतिम चरण पे है। इसी बीच जो याचिका करता है 834 के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की और इसके साथ ही साथ 20 सितंबर को उसकी सुनवाई भी हुई और अगली जो डेट है 4 अक्टूबर को दी गई है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि व्यापम इस पर अपना क्या रिस्पॉन्स देता है, उसी बेसिस पे फिर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो अब इंतजार है 4 अक्टूबर का, उसी में आपको पता चलेगा कि यह जो भर्ती है इसका विज्ञापन जारी होगा या फिर वित्त विभाग से फिर इसको परमिशन लेके उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब देखने वाली बात है, ये तो मामला 4 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। और तो ये जो मामला है आई होप आप लोग समझ पाए होंगे और वीडियो यहीं तक। इसके अंत में मैं उसका वीडियो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा कि जज ने इसके ऊपर अपना क्या जजमेंट दिया है और क्या ऑर्डर इशू किया है। यहाँ पे आप कोर्ट का जो ऑर्डर सीट है उसको भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने याचिकाकर्ता की बात सुनी और उसके बाद रिस्पोंडेंट को इस पर जवाब मांगा है। ये जवाब क्या चीज़ के लिए है? ये जवाब जो है आपका फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए है, यानी कि वित्त विभाग से सहमति के लिए है, जिस पर व्यापम ने सहमति न होने पर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया। अब इसमें देखने वाली बात है व्यापम अपना क्या पक्ष रखता है और इस पर क्या जवाब देता है। अब ये तो आने वाले समय में हम लोग को 4 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो क्लिप को देखते हैं कि इसमें क्या जजमेंट हुई है। लगने वाली है 4 से 15 अक्टूबर के बीच। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ क्लिप में 4 से 15 अक्टूबर के बीच कभी भी आचार संहिता लग सकता है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या आचार संहिता से पहले इसमें वित्त से परमिशन मिलने के पश्चात विज्ञापन जारी हो पाता है या नहीं। अगर विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी हो जाता है तो आचार संहिता के बीच में भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी कराया जा सकता है, लेकिन पोस्टिंग ऑर्डर यहाँ पर जारी नहीं किया जाएगा। तो अब देखने वाली बात है कि आचार संहिता से पहले इसमें हो पाता है कि नहीं हो पाता है विज्ञापन जारी। इसके लिए जो बेरोजगार एवीएफओ संघ है उन्होंने रायपुर चलो के नाम से 29 सितंबर को वहाँ पे रायपुर जाएंगे सभी बेरोजगार संघ और वहाँ पे शासन प्रशासन से अपनी मांग रखेंगे। क्या इस पर अमल हो पाता है? तो अब देखने वाली बात है आने वाले समय में क्या इस पर निर्णय होता है। तो अब वीडियो क्लिप देखिए और समझिए। 31 से मयंक कुमार, देवनाथ सिंह,
I apologize, Lordship, I could not appear. क्या हो गया था? बताइए क्या बता रहे थे उस समय मिस्टर सिंह? ये Lordship, पेज नंबर 23 ऑफ द पिटिशन Lordship. 23। ये डायरेक्शन इशू हुआ है, इनका कहना है व्यापम को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए Lordship. आई एम पासिंग 2 papers Lordship, दिस डॉक्यूमेंट्स. सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर Lordship. लाइवस्टॉक जो डिपार्टमेंट है मान लो दे हैव फर्स्ट ग्रांटेड परमिशन फ्रॉम द सेक्रेटरी एंड देन सेंड द प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसमें क्या है, फर्स्ट लेटर है Lordship 4/5/2023 का. सेम पोस्ट के लिए हमको स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था फॉर 150 पोस्ट रिक्रूटमेंट करने के लिए. तो वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हम ऑलरेडी चालू कर चुके थे, जो अभी रिसेंटली ही कंक्लूड होने हैं Lordship, लास्ट स्टेज पे है. कितने पोस्ट थे वो? वो 150 पोस्ट थे और ये अभी जस्ट उसके 20 डेज बाद इन्होंने 834 पोस्ट के लिए किया था. और इसमें Lordship सेकंड जो पेज मैंने फॉरवर्ड किया Lordship, ये है 14/9/2023 का Lordship. इसमें Lordship द व्यापम हैज सेंट अ लेटर टू डायरेक्टरेट Lordship कि इसमें फाइनेंशियल अप्रूवल इसमें था नहीं Lordship, ये 834 पोस्ट वाले में. सो वो फाइनेंशियल अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट हमको दे देगी, हम उसमें प्रोसीड कर लेंगे. अब आपने स्टेट गवर्नमेंट पे टाल दिया. स्टेट मतलब जो प्रपोजल होता है आफ्टर ग्रांटिंग परमिशन फ्रॉम द सेक्रेटरी एंड अदर डिपार्टमेंट्स। बोलने तो दो इनको. व्यापम कहाँ से भर्ती करेगी? फाइनेंशियल अप्रूवल की जरूरत व्यापम को क्यों है? सर वो फाइनेंशियल डायरेक्शन में ऐसा है कि जो वित्त निर्देश में है Lordship कि जो डायरेक्ट पोस्ट होते हैं रिक्रूटमेंट के एक्सेप्ट फॉर PSC, बाकी के लिए नहीं. तो व्यापम तो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करने की एजेंसी है. हाँ, तो वो उनको क्या मतलब फाइनेंशियल अप्रूवल मिला है नहीं मिला है? भाई आपको ऑर्डर मिला है कि ये पोस्ट आपको फिलअप करना है, एग्जाम कंडक्ट करिए, फिलअप करिए. एज पर माय इंस्ट्रक्शंस ये रीजन था Lordship इसमें प्रोसीड. नहीं, ये कोई वैलिड रीजन थोड़ी है. बताइए दुबे जी. मैं वेरीफाई कर लेता हूँ. ये तो एक जी अदरवाइज दूसरे पे टाल रहे हैं आप लोग. क्योंकि नहीं, फाइनेंशियल अप्रूवल तो जरूरी है, बट जरूरी है तो ये कैसे ग्राउंड पे रोकेंगे? व्यापम कैसे रोकेगा व्यापम ग्राउंड पे? कैसे रोके? और फाइनेंशियल अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, पता करके बताइए आप. जी और नहीं हुआ तो कब तक होगा? और कुछ जल्दी नहीं माने जो प्रपोजल जो गया है वो आफ्टर वेरीफाइंग द एंटायर थिंग्स मतलब. ये तो आपका कहना है, लेकिन व्यापम तो ये बोल रही है ना फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं मिला इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो कि इनको नहीं बोलना चाहिए. अर्लियर वाले में Lordship प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, जो पहले मैंने लेटर दिया वो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट है, उसमें सब कुछ डिटेल्स के साथ हमारे पास आया था, जो हमने 4/5/2023 का ही. और ये सिर्फ एक लिखिए. इट इज सबमिटेड बाय लैंड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर सिंह साहब 3 Lordship. 3 5 and 6. since the financial approval has not been 5 and obtained 6 Lordship. from the state government, therefore the exemption of the fulfilling of the relevant post is not done yet. Looking to the above submission made by Shri Singh, State Council is directed to seek instruction from the respondent and make his submission on the next date of hearing, week after next. Obliged,